सरेंडर मोदी G7 कॉन्फ्रेंस से बाहर हो गए हैं और उन्होंने इंडिया की एक बार फिर नाक कटवा दी है। अब बात यह है कि G7 है क्या और ये सब मामला क्या है? इस हवाले से कुछ रिसर्च कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हाद है। देखिए, G7 एक कॉन्फ्रेंस होती है जो कि दुनिया के जो 7 बड़े ताकतवर मुल्क हैं उनमें होती है, जिनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी होती है और उसमें पिछले कुछ सालों से इंडिया को भी इनवाइट किया जा रहा था क्योंकि इंडिया आबादी और इकोनॉमी के लिहाज से तो बहुत बड़ा मुल्क है। तो इसमें अमेरिका होता है, फ्रांस होता है, कनाडा होता है और इंडिया भी होता है, पिछले कुछ अरसे से जापान होता है। तो मोदी को नहीं बुलाया गया और इंडिया की फिर से बेइज्जती हो गई है क्योंकि बहुत पिछले अरसे से बुला रहे थे। अब क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, उसकी एक वजह है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो कनाडा की वज़ीर ख़ारजा के साथ राबिता कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मोदी को एक स्पेशल इन्विटेशन आए और जो वो वज़ीर ख़ारजा हैं अनीता आनंद, वो भी इंडियन निजात कैनेडियन हैं, लेकिन वो बाहर पैदा हुई हैं इंडिया के, लेकिन उनके दोनों वालिदैन जो हैं माता पिता वो इंडियन ही हैं। तो काफ़ी कोशिश की है जयशंकर ने कि मोदी को इनवाइट आए, लेकिन नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, इसकी वजह यह है कि इससे पहले इंडिया इन G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता था और इन तमाम बड़े ममालिक से खरीदारी करता था, असलहे की, गोला बारूद की, और इन मुल्कों की बड़ी अच्छी कमाई होती थी। लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया और डिफेंड करने के ही चक्कर में पाकिस्तान ने अपने ऊपर मुक्का मारने वाले इंडिया का हाथ ही तोड़ के रख दिया और ये सब डिफेंस में हुआ है, अटैक तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं। तो 4 राफेल गिर गए हैं इंडिया के, जो फ्रांस के हैं, और इसकी 20 साला तारीख में राफेल पहली बार गिरे हैं और ये कारनामा अंजाम दिया है पाकिस्तान के पायलट्स ने, जो कि पाकिस्तान में असली हीरो की तरह हैं। और एक नहीं, 4 पाकिस्तान एयरफोर्स ने राफेल गिरा दिए। इसके अलावा S-400 जो रशिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो 2 तबाह कर दिए। तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई है और दुनिया भर के जो मुल्क हैं वो अब चाइना की तरफ आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए डिफेंस के हवाले से, और जो यूरोप है और अमेरिका है, रशिया है, तो उसकी मांग में कमी हो गई है और चाइना की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये तमाम जो G7 के ममालिक हैं ये इंडिया से खुश नहीं है इस तमाम तर वाक़े पे, और फिर इंडिया में जो मोदी का गुरूर है और इंतहा पसंदी है, लोग इससे भी खफा हैं, नाला हैं, क्योंकि जो मोदी की गर्दन में सरिया है गुरूर का, और इस गुरूर की वजह से ही वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान को बहुत मारेंगे, डराएंगे और सर्जिकल स्ट्राइक करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक नया नॉर्मल एक क्रिएट कर देंगे, जिसके बाद जब चाहेंगे हमला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा शानदार जवाब दिया है कि दुनिया सरप्राइज हो गई है और इंडियन फौज को इतना मारा है और उसमें इंडिया का बहुत नुकसान हुआ है। तो जो दुनिया भर में मोदी के इस पहलगाम वाले वाक़े को हिमायत भी नहीं मिली और दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है कि इंडिया सबूत तो पेश करे, और इंडिया ने बगैर किसी सबूत के ही पाकिस्तान पे हमला कर दिया था। तो सब ड्रामेबाजी थी, आपको पहले बता दिया था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और मोदी ये सब कुछ करना चाह रहा था ताकि वो एक हीरो बन सके कि किस तरह पाकिस्तान पे हमला किया है और पाकिस्तान को मारा है। लेकिन उल्टी पड़ गई सब तदबीरें मोदी की, और अब राहुल गांधी इंडिया में मोदी को कहते हैं मोदी सरेंडर, और अब उनका नाम जो है वो सरेंडर मोदी पड़ गया है और मोदी के मुंह पे कालक मल गई है। तो ये रिसर्च थी। इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं, क्या राय है, कमेंट्स करके बता सकते हैं। और फिलहाल इतना ही, जैसे ही कोई नई ताज़ी खबर आती है तो फिर हम उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका।